श्रोताओं नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के सिलसिले में पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक मुकम्मल होने के बाद अब इंतजार है दूसरे चरण का, जिसके तहत परसों शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को देश भर में कुल 88 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस चरण में केवल एक सीट के लिए वोट डाले जाएंगे, जम्मू सांबा रियासी लोकसभा सीट के लिए। इसके लिए कुल 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस के रमन भल्ला और बीजेपी के मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा के बीच माना जा रहा है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और सियासी दल अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, रोड शो करके, रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके। श्रोताओं, सियासी पार्टियों के साथ साथ वोट डालने का इंतजार मतदाता भी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, खासतौर पर नौजवान वोटर और उनमें भी वो जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। मेरा नाम साक्षी ठाकुर है और जैसे कि अभी परसों फ्राइडे को हमारा वोटिंग होना है, तो उसके लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो देश के युवा हैं वो बढ़ चढ़कर इस चीज में हिस्सा ले। हॉलीडेज हैं जैसे, उसको एंजॉय ना करें, मूवीज ना देखें और जाके वोट दें। और मैं फर्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ, एक्साइटेड हूँ। और मैं एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि अब जो यूथ है वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट चूज करेंगे, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आने वाली हो वो हमारी से चुनी गई हो और हमारा जो काम है वो अच्छे से करे। और जैसा कि हाल ही में मैंने एक स्वीप का प्रोग्राम अटेंड किया था और जिसमें जो एक्सपर्ट्स आए थे वहाँ पे, उन्होंने हमें गाइड किया था कि किस तरीके से वोट कास्ट करना है और इसकी क्या अहमियत हो सकती है फ्यूचर में। मेरा नाम आलम है और 26 अप्रैल को होने वाले वोटिंग के लिए मैं काफी उत्साहित हूँ और इस बार मुझे वोट डालने में और भी उत्साह है, क्योंकि पिछली बार मैंने वोट का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि मुझे लगता था कि वोट की इतनी अहमियत नहीं है। लेकिन इस साल जो स्वीप प्रोग्राम सरकार की तरफ से शुरू किया गया और उसमें नुक्कड़ नाटक के जरिए जो लोगों को जानकारी दी गई कि वोट की क्या अहमियत है, इससे मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ और मैं इस बार ये पूरा इरादा किया है कि मैं 26 को पक्का वोट डालूंगा और मेरे घर के जितने भी लोग हैं उन सबको मैं पोलिंग स्टेशन पर जरूर लेके जाऊंगा। यहाँ तक वोटिंग का सवाल है तो वोट हमारा सिर्फ एक हक ही नहीं, ये एक हमारा फर्ज भी है और ये इसको निभाना हर किसी का फर्ज है और हमें हर किसी को जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। मेरी तमाम नौजवान साथियों से भी एक अपील रहेगी कि वो 26 तारीख को अपने लाजमी तौर पर वोट डालें और अपने दीगर साथियों को भी साथ में लेके जाएं और वोट का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। अगर आपको चुनावी फहरिस्त में जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से कोई पसंद नहीं भी है तो नोटा के बटन ही जरूर दबाएं, क्योंकि ये जमहूरियत का सवाल है और जमहूरियत को मजबूत बनाना हम सब का फर्ज है। श्रोताओं, देखा आपने लोगों का और खासतौर पर नौजवानों का उत्साह। चुनाव को लेकर, मतदान के महत्व को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का श्रेय बहुत हद तक स्वीप अभियान को जाता है। स्वीप यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, एक ऐसा कार्यक्रम जो लोगों तक पहुंचकर उन्हें जागरूक बनाने और मतदान के लिए प्रेरित करने का काम करता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में मीडिया नोडल ऑफिसर और स्वीप गतिविधियों की प्रभारी सपना कोतवाल। मैं सपना कोतवाल, मीडिया नोडल ऑफिसर एंड लुकिंग आफ्टर द स्वीप एक्टिविटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। स्वीप मींस सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। हम लोगों ने जो जम्मू कश्मीर है, हमने यहाँ पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री पांडुरंगा पोले सर की अध्यक्षता में और उनके निर्देशानुसार हमने यहाँ पे स्वीप के तहत बहुत सारे काम चलाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, हमने बारामूला से लेके अनंतनाग से लेके कठुआ, बसोली, सारे डिस्ट्रिक्ट सब में हमने स्वीप को रिलेटेड बहुत सारी अवेयरनेस कैंप्स चलाए हैं। पर्पस स्वीप का यही होता है कि लोगों में अवेयरनेस आए ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस में वोटर टर्नआउट को इंक्रीज किया जा सके। इस चीज के लिए हमारे कुछ टारगेटेड वोटर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम वोटर हैं, लेडीज हैं, कोई समझिए नोमैड्स हैं या कोई और ऐसे कि जिनको कैची हमने करवाना है और उनको इनकी प्रोसेस की तरफ उनको इंक्लाइंड कराना है। सपोज 18 प्लस बच्चे हैं, उन्हें फर्स्ट टाइम वोटर कार्ड बनाया होता है, उनको उसके लिए प्रेरित करना है कि आप जाइए और इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनिए और देश की मजबूती में अपनी भागीदारी दीजिए। पर्पस हमारा स्वीप का यही है। इसी तरह हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं और आगे भी जो फर्स्ट फेज में जो हमारा इतना बेहतरीन रिजल्ट रहा उसमें भी स्वीप का बहुत बड़ा रोल होता है। सारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स ने इसमें बहुत सारे काम करे हैं और अब आगे जो फेज वाइज मैनर में कंटिन्यूटी में बहुत सारे, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, वी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड कि हम मासिस तक ना पहुंचे, अवेयरनेस ना करें अगर, तो ये हमने बहुत ज्यादा अवेयरनेस इसमें कराने की कोशिश की हुई है। तो पर्पस यही है, हम घर घर, गली गली, डोर टू डोर लोगों में अवेयरनेस कराएं, सेंसिटाइज कराएं लोगों को, ताकि वोटर और इलेक्टोरल रोल में वो अपनी भागीदारी करें।
स्वीप के तहत कई प्रकार की दिलचस्प गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिनसे लोगों की मतदान के प्रति दिलचस्पी बढ़े, चाहे वो कोई नुक्कड़ नाटक हो, पैदल यात्रा या शपथ ग्रहण। नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये करते हैं कि हम अपने देश की लोकतंत्र को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र देश की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए अथवा अन्य किसी प्रलोभन से श्रोता अपनी गतिविधियों के बारे में आकाशवाणी से बात करते हुए रियासी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्वीप श्री नरेंद्र किशोर ने बताया। मैं नरेंद्र किशोर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्वीप के अंतर्गत हमने लोगों को बड़ा अवेयर किया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया रनसू शिवखोड़ी से, वहाँ शिवखोड़ी मेला था, वहाँ से लोगों को अवेयर किया, लोकल लोगों को अवेयर किया, यात्रियों को अवेयर किया कि वो अपना वोट वेस्ट नहीं करें, अपना वोट कास्ट करें। जैसे कि हमारे 26 को जहाँ इलेक्शन होनी है, हमने हर नुक्कड़ पे, हर कॉर्नर पे बहुत सारे प्रोग्राम करके, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करके, जैसे हमारे दंगल हुए पौनी में, बारिश की वजह से हमने वहां भी लोगों को अवेयर किया और लोगों में बड़ा सारा रुझान देखा गया कि वो इस तरफ मोटिवेट हो रहे थे कि हमारा भी वोट गिना जाएगा, हमारे वोट की वैल्यू है और हम अपनी सरकार अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। जैसे खैरल दंगल था, वहां भी हमने अच्छे से प्रोग्राम किया, सभी लोगों को लोकल स्पोर्ट्स के अंतर्गत हमने लोगों को स्वीप एक्टिविटी के अंतर्गत लोगों को अवेयर किया। उसके अलावा हमने कटरा में, डीसी सर ने कटरा में एक प्रोग्राम लगाया स्वीप का, जिसमें यात्रियों को यही नहीं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही ये चीज रहे, पूरे हिंदुस्तान के जहां लोग यात्रा करते हैं उन लोगों को भी अवेयर किया और उनकी पार्टिसिपेशन में हमें अच्छा लगा कि लोग इस तरफ बड़ा ध्यान दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम ये स्वीप के अंतर जो लोग वोट नहीं कास्ट करना चाहते उनको भी अवेयर करें और वो 26 को अपना घर ना बैठे और वोट कास्ट करें। ये अभी थोड़े दिनों में पहले हमने कोड़ी ब्रिज, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, वहाँ प्रोग्राम किया। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग लोग आए हुए थे, बुजुर्ग मतदाता थे, जंग वोटर थे, वो दिखा रहे थे कि हम पहली बार वोट कास्ट करेंगे और हम चाहते हैं हमारे वोट की वजह से जो सरकार बने वो हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे, हमारी जरूरतों की तरफ ध्यान दे। इलेक्शंस में भी सभी को पता है कि एक एक वोट गिना जाता है, एक एक वोट की वजह से लोग कुछ हार जाते हैं और कुछ लोग अपनी इलेक्शन जीत जाते हैं। जैसे सीपी जोशी सर की इलेक्शन में उन्होंने अपनी ना माँ को जाने दिया, ना ड्राइवर को जाने दिया और ना अपनी वाइफ को जाने दिया, तो वो एक वोट की वजह से हार गए। अगर उन्होंने अपने इन तीनों आदमियों को इलेक्शन वोटिंग में जाने दिया होता तो वो 2 वोट से जीत जाते। इसीलिए हमें अपना वोट कास्ट करना है और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनना है। धन्यवाद। श्रोताओं, सांबा जिला में स्वीप के जिला नोडल ऑफिसर मोहम्मद सईद ने क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जम्मू को जानकारी देते हुए कहा, मैं मोहम्मद सईद, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर स्वीप सांबा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिस्टमैटिक्स वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत हमारा सबका ये प्रयास रहता है कि हम मैक्सिमम वोटर्स का जो है पार्टिसिपेशन करा पाएं ताकि एक स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी बन पाए। तो वोटर्स का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कराने का जो है ये प्रक्रिया जो है ये पूरे साल चलती रहती है, जिसमें हम इलेक्टोरल रोल का प्यूरिफिकेशन से शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमारे जो इलेक्टोरल रोल है उसका प्यूरिफिकेशन हो, जिसमें हमारे BLOs जो है डोर टू डोर जाके इलेक्टोरल रोल का प्यूरिफाई करते हैं और लेफ्ट ओवर वोटर्स को जो है वो रजिस्टर करते हैं। तो सांबा की अगर बात करें तो सांबा में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिसमें 365 जो है पोलिंग स्टेशन हैं। इन 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कुल मिला के 2,58,158 वोटर्स जो है हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 1,32,000 मेल और 1,25,000 जो फीमेल्स हैं। तो इसमें हमने एक पूरा एनालिसिस किया कि हमारा वोटर टर्नओवर जो है पिछले 2 बार पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का और असेंबली इलेक्शंस में कितना रहा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 2019 में 77.29% जो है वोटर पार्टिसिपेशन, जो वोटर टर्नओवर जो है वो हमारा रहा, जो कि नेशनल एवरेज और यूटी एवरेज या स्टेट एवरेज से जो है काफी ज्यादा था। तो इसमें हमने कुछ एक पोलिंग स्टेशंस को जो है वो आइडेंटिफाई किया जहां पे वोटर टर्नओवर जो है हमारा यूटी का और नेशनल एवरेज से कम है, जिसमें वोटर टर्नओवर कम है या जिसमें हमारी जीपी रेशो जो है कम है, उसको हमने आइडेंटिफाई करके हमने उनको स्पेशल फोकस किया। तो आज तक सांबा में स्वीप के तहत जितनी भी एक्टिविटीज हुई, मैं उनका आपको एक ब्रीफ ब्यौरा देता हूँ कि हमारी बूथ लेवल से लेके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक डिफरेंट कार्यक्रम जो हुए हैं। बूथ लेवल पे जैसे आप जानते हैं कि बैग्स का कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज बूथ
बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप्स, जिसमें BLO, वहाँ के VLW, पटवारी, ग्राम सेवक और हमारे आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स और बाकी जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे जो है इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स बनाते हैं गाँव में। उसके बाद हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हायर सेकेंडरी स्कूल, डिग्री कॉलेजेस और अन्य जो हमारे अदारे हैं, उसमें इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स होते हैं जिसमें डिस्कशंस होती हैं इलेक्टोरल लिटरेसी के बारे में। उसके बाद हर सरकारी और गैर सरकारी संस्था में वोटर्स अवेयरनेस फर्म्स के लिए जो है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशंस के जो ऑर्डर इशू कर दिए गए थे कि वहाँ पे वो बन जाएं, ताकि वहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉइज हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको जो है वोटर्स की अवेयरनेस के बारे में वहाँ कार्य हो। आज तक बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप्स जो है उन्होंने काम किया। हमने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल्स पे नुक्कड़ नाटक किए, हमने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल्स पे कुछ स्कूल के बच्चों ने रैलीज की, डिग्री कॉलेजेस के बच्चों ने और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो है लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसमें हमने एक BLOs कॉन्फ्रेंस कराई, बूथ लेवल ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमारे NCC NSS के कैडेट्स और अन्य जो लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। उसमें हमारा ये था कि जो हमारा ग्रॉस रूट लेवल पे जो वर्कर्स हैं BLOs, उनका ओरिएंटेशन करवाया जाए। उसके साथ साथ हमारे नटरंग एक आर्टिस्ट का ग्रुप है जिन्होंने बड़े शानदार तरीके से जो प्ले किए, वो तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने वो प्ले करवाए और लोगों को जो है वो जागरूक कराया कि आपकी वोट की क्या वैल्यू है। इसी स्वीप के चलते हुए अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये देखा कि जो हमारे फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं और ओल्ड एज 85 प्लस है, उनके लिए एक विंडो ओपन किया कि उनको हम होम वोटिंग कराएं। तो वो होम वोटिंग भी हमारी जो है सांबा में हुई, 21 और 22 को होम वोटिंग हुई और हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में 99.9% जो है वो होम वोटिंग हुई। उसके बाद हमारे एक कैटेगरी रहती है वो लोग जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं और वो अपनी ड्यूटी छोड़ के जो है वोट डालने नहीं जा सकते, एब्सेंटी वोटर्स, उनका भी पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वो पोलिंग करवाई। उसके बाद हमारे वो लोग जो आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस BSF में हैं, जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है पोस्टल बैलेट जो है उनके लिए भी हमने BSF तक और आर्मी तक पहुंच के हमने उनको जागरूक किया कि स्वीप के तहत हमने उनको जागरूक किया कि किस तरीके से आप जो है अपना मतदान कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस और अन्य हायर सेकेंडरी स्कूल्स में यूथ स्पोर्ट्स सर्विसेज के तहत और हमारे जो बाकी जो है डिपार्टमेंट ने मिलके इन लोगों को जो मोबिलाइज करके डिफरेंट रैलीज, ICDS का एक अहम रोल रहा जिसमें वुमेन हमारा एक जो 50% के करीब जो वोटर्स रहता है उनको मोबिलाइज करने के लिए, जो हमारी शक्ति केंद्र्स हैं सोशल वेलफेयर के हुए, हमारे उम्मीद के ग्रुप्स हुए, ICDS के हमारे आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स जो है उन लोगों को मोबिलाइज किया। ये अभी तक की जो है हमारे कार्य रहा। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2-3 इवेंट्स किए जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक हमारा हाइकिंग इवेंट्स रहा जिसमें हमारा फारदेस्ट जो सबसे लास्ट पोलिंग स्टेशन है वहां पे हम 8 किलोमीटर की करीब ट्रैक करके, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सांबा, SSP सांबा और बाकी लोग जो अन्य अधिकारी थे उनके साथ मिलके और जो स्कूली बच्चों और कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ मिलकर ट्रैक करके हम पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे और उस पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल वहाँ पे जाके हमने कार्यक्रम किए। उसके साथ साथ हमारा एक बिग इवेंट है जो मैराथन रनिंग का है। हमारी एक IEC वैन जो है वो भी फ्लैग ऑफ जो है वो होगी और वो एक गांव में जाएगी। तो हमारा बेसिक फोकस 3 शिफ्ट में है। 1 फोकस इज ऑन द बूथ लेवल, 2nd फोकस इज ऑन द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल और 3rd फोकस इज ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। पार्टिकुलरली हमने वो एरियाज जो ग्रे एरिया आइडेंटिफाई किए जिसमें हमारी लेबर क्लास है और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लेबर के लोग हैं, उनको मोबिलाइज करने के लिए हमने लेबर डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को मोबिलाइज किया। उन लोगों ने जगहों पर जाके कार्यक्रम किए। और हमारा एक और तबका है जो बड़ा तबका सोसाइटी का है जिसको फार्मर्स जो है हमारे, उसमें हमारे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के जो ऑफिसर्स थे हमने उनको मोबिलाइज करके जो है वो अन्य जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे हमने वो कार्यक्रम कराए। हमने यहाँ पे स्वीप के आइकॉन्स जो है वो अपॉइंट किए ताकि जो है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित कर सकें। सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हमने सहारा लिया कि ताकि हम वोटर्स तक जो है अपना मैसेज जो है इलेक्शन कमीशन का मैसेज वो पहुँचा सकें। और ये कार्यक्रम जो है ये तो पूरे साल चलता रहता है, लेकिन इलेक्शन के आसपास में आके जो है इसकी गतिविधियां जो है ज़्यादा बढ़ जाती हैं ताकि लोगों को बार बार याद दिलाया जाए। और हमने एक मार्क द डेट करके एक कैंपेन शुरू की जिसमें 26/4/2024 को जो है वो मार्क किया गया कि ताकि लोग भूल ना जाएं और उस दिन के लिए मतदान करने के लिए जाएं। तो इसी के चलते मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं मैं उन सब से ये गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो है वो पार्टिसिपेट करें इलेक्टोरल प्रोसेस में, ताकि आप लोग एक स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी का फाउंडेशन जो है, जो ऑलरेडी वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो हम इसको और स्ट्रॉन्ग कर सकें ताकि हम अपने नुमाइंदे अच्छे तरीके से चुन पाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
तो श्रोताओ, आइए हम भी भारतीय संविधान में दिए गए इस अधिकार का इस्तेमाल करें। निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के लिए की जा रही मेहनत और मशक्कत को एक भारी मतदान की शक्ल में साकार नतीजे का रूप दें। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग गोकुल वर्मा का, आलेख, स्वर एवं स्थल रिकॉर्डिंग्स जगमोहन शर्मा, मार्गदर्शन, समन्वय एवं सह संपादक गुलशन रैना, संपादक R.K. रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की।